हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? अच्छे हो गए सभी? मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल सर फिजिक्स पर। और जैसा कि आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, आज हम कूलम्स लॉ को फर्दर डिस्कस करेंगे दोस्तों। और कूलम्स लॉ के हमने बहुत न्यूमेरिकल करें और मैं देख रहा हूं कि आप कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल से बच रहे हैं, तो आपको बचना नहीं चाहिए भाई न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल से भागोगे तो आप फिजिक्स सीखोगे कैसे, ये बात सोचो। अगर खाली थ्योरी की बात हो तो थ्योरी तो मैं 5 क्लास में ही कवर करा दूंगा। तो फिजिक्स में तो 90% आपके न्यूमेरिकल ही होते हैं, आप थ्योरी के पीछे ही भाग रहे हैं, तो आप कैसे फिजिक्स में स्कोर कर पाएंगे, ये तो सोचें। तो आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ और आप न्यूमेरिकल क्लासेस को थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों, न्यूमेरिकल्स आपको सीखने ही पड़ेंगे, पेपर में कंसेप्ट क्लियरिटी उसी से मिलेगी। थ्योरी तो आप थ्योरी का क्या, थ्योरी तो बहुत कम है, थ्योरी में कोई वो नहीं होगा। जैसे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा मैं, सेकंड यूनिट है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो यार थ्योरी सिर्फ 2 ही क्लास की है और वो सारा मिला के होगा कम से कम 60-70 वीडियो में पूरा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, और आप 2 क्लास में उसको पूरा करके छोड़ दोगे, फिर तो आप तो बहुत टैलेंटेड हैं। तो यार इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करो और ढंग से पढ़ाई करें, मेहनत करें। आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप कंटिन्यूसली एफर्ट डालें और कंटिन्यूसली पढ़ाई करें, ठीक है। तो आज मैं रिलेटिव परमिटिविटी मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, तो रिलेटिव परमिटिविटी का हम आज 1-2 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है दोस्तों। और 1-2 क्वेश्चन और किसी टॉपिक का मैं आपको करवा दूंगा। कूलम्स लॉ का 1-2 न्यूमेरिकल छोटा मोटा बचा हुआ है, छोटे से 2 सवाल हमें बचे हुए हैं, तो इस वीडियो में हम छोटे छोटे सवाल ही करेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल से बचे नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप मेहनत करें यार, और मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, बगैर मेहनत के कुछ भी अचीव नहीं होता। तो आ जाओ शुरू करते हैं यार, हम बात करते हैं, आ जाओ ध्यान दे सभी। तो रिलेटिव परमिटिविटी को हमने करा था, अब आप ध्यान दें सभी। एक क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो क्या कह रखा है दोस्तों कि भाई 2 चार्जेज आर प्लेस्ड इन वैक्यूम। 2 चार्जेस हैं दोस्तों और प्लेस करा गया उनको वैक्यूम में, एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ F न्यूटन ऑन टू ईच अदर। दोनों ही F न्यूटन की फोर्स एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट कर रहे हैं, F न्यूटन फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है। फोर्स की वैल्यू दे रखी है। एंड प्लेस्ड, 2 चार्ज हैं जैसा कि मैंने बोला, Q1 और Q2, एंड प्लेस्ड R डिस्टेंस अपार्ट। R दूरी पर दोनों दोस्तों रहते हैं, ठीक है। तो कहता व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम व्हेन दे आर प्लेस्ड इन वाटर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो वाटर की आपसे फोर्स पूछी गई है, व्हेन दे आर प्लेस्ड इन वाटर। ऐसा नहीं होगा आप सोचें कि ये आए पेपर में कि आप ये सोचें कि ऐसा क्वेश्चन आए कि वाटर में आपको के गिवन होगा, के आपको गिवन नहीं होगा, आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले देखो ध्यान से, सवाल क्या है भाई, 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड इन वैक्यूम एट अ डिस्टेंस R अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, exerting a force of F Newton onto each other. What is the force between them when they are placed in water? तो सवाल सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। तो केस 1 को एनालाइज करो पहले, हम इस सवाल की ये मैंने वैल्यू लिख दी। अब केस 1 देखो पहले। केस 1 क्या दोस्तों, ध्यान दें आप सभी, केस 1 की बात करें। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें यार, ठीक है। अपने दोस्तों को भेजें, जितना हो सके उतना भेज दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखें, तो पहला केस है यार, सब्र चाहिए भाई, आप सब्र से सीखो तो सही यार, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप ध्यान तो दो। डर पहले ही डर जाओगे तो कैसे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो केस 1, केस 1, 2 चार्जेस हैं, R डिस्टेंस अपार्ट है, कहाँ प्लेस है, वैक्यूम में। तो वैक्यूम में दोनों रहते हैं। अब वैक्यूम में के क्या होता है आपको पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी ये परमिट होता है, ये क्या है, परमिट, परमिट, ठीक है, परमिटिविटी या परमिट होता है, ठीक है। तो कोई चेंज नहीं आता। तो यहाँ पर जब आप फोर्स लिखोगे दोस्तों, तो आप कहोगे कि सर फोर्स लिख दो, तो मैं लिख दूंगा फोर्स। आप कहोगे कि सर लिखो K Q1 Q2 बाय R²। फिर मैं यहाँ करूँगा, आगे पहुँचेंगे हम थोड़ा सा, ठीक है। आप कहोगे कि सर K की वैल्यू पुट कर दो। K की वैल्यू क्या दोस्तों, K की वैल्यू हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
तो हम यहाँ से फोर्स निकाल लेंगे यार वैक्यूम की। तो हमारी एफ वैक्यूम आ जाएगी दोस्तों, एफ वैक्यूम आएगी के Q1 Q2, के की वैल्यू पुट कर लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू R²। अब हुआ क्या यार, केस 2 की बात करते। केस 2 में क्या हुआ? केस 2 में भी कुछ नहीं हुआ। केस 2 देखो, आपको इतनी डिटेल में नहीं करना पेपर में, मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा ढंग से समझें बस, ठीक है। अब हुआ क्या यार, हमने कुछ नहीं करा, वे दोनों चार्जेस हमने वाटर में प्लेस कर दिए। कहाँ पर प्लेस कर दिए दोस्तों? वाटर में। एक का नाम Q1 है, दूसरे का नाम Q2 है, और अब कुछ भी नहीं बदला, जस्ट उनके बीच का आर आपको अगर कुछ चेंज नहीं दिया, दे भी सकता चेंज, ट्वाइस हो गया, हाफ हो गया, ऐसे सवाल भी दे सकता है, तो ऐसा दिया नहीं उसने क्वेश्चन में कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर वाटर में प्लेस कर दिया तो उनके बीच में फोर्स क्या होगी? फोर्स इन वाटर। तो आप सबको पता है दोस्तों कि वाटर का जो के होता है वो कितना होता है? आप कहोगे सर 80 होता, आपने लास्ट क्लास में याद करवाया था। मैं कहूँगा शाबाश, बहुत ही प्यारे बच्चे हो। तो अब देखो यहाँ पर जो हमारी जो फोर्स की वैल्यू आएगी दोस्तों वाटर की, वो आएगी के Q1 Q2 बाय R²। आप कहोगे सर के ये नहीं होगा, अलग होगा। मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक, शाबाश। तो ये होगा वाटर लिख लिया। तो यहाँ से फोर्स वाटर की आई मेरे बच्चों। आप कहोगे कि सर फोर्स वाटर की आई है हमारी यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन W Q1 Q2 बाय R²। ध्यान दो यार, ये जो K है यहाँ पर, ये क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या है? एप्सिलॉन W का मतलब वाटर। तो यार ये वाटर के लिए है ना, तो यहाँ पर परमिट अलग होगा, तो ये इसका परमिट अलग है। इस बात को समझे, परमिट अलग है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो, अब आपको क्या करना है यार, मैं डिटेल में समझा रहा हूँ आपको, जो करना वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपको पता है कि ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है, और वो इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। तो हमें क्या करना है यार, आपको होगे कि सर एफ वैक्यूम डिवाइड कर देते हैं हम, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट। तो आप कहोगे कि सर डिवाइड कर दो, शाबाश। वाटर बाय एफ वैक्यूम, सेकंड में वाटर है और फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट ये लो यार, ये लो फर्स्ट, ये नहीं, ये लो फर्स्ट, ठीक है। तो आप कहोगे कि फर्स्ट में क्या, ये वाली चीज़ तो सेम है ना, ये वाली चीज़ इस पर ध्यान दो, ये तो हूबहू सेम है, बिल्कुल एज इट इज़ है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सेकंड को डिवाइड कर देते हैं। तो आप डिवाइड कर दोगे वाटर को वैक्यूम से, तो हमारा आ जाएगा एप्सिलॉन। देखो आप वाटर की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या है भाई हमारा एप्सिलॉन W। ये मैंने बताया था आपको, ये होता है 1/K, लास्ट क्लास में बताया था। तो हमारा एफ वाटर आ जाएगा एफ वैक्यूम अपॉन K। और दोस्तों बच्चा जानता है कि K की वैल्यू कितनी होती है वाटर के लिए? 80। तो एफ वाटर कितनी आ जाएगी? एफ वाटर आ जाएगी 1/80 टाइम्स ऑफ एफ वैक्यूम की वैल्यू क्या दे रखी थी आपको? एफ। तो आपको हो गए 1/80 टाइम्स ऑफ एफ आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप समझ गए कि इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यार एक चीज़ देखो, ये हमने इतनी बड़ी चीज़ क्यों करी? हम तो छोटा सा भी कर सकते थे इस सवाल को, हमने तो यार ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दिया। तो देखो यार, ये मैंने आपको अच्छे से समझाया है, अगर इसमें कोई चेंज हो गया तो बातें बदल जाएंगी, ठीक है। तो अभी आप पहले इसको उतार लो, फिर मैं इसका बताता हूँ ढंग से, ठीक है। इसको उतार लें सभी, जहाँ तक भी आपको ठीक लगता है।
तो इसको उतार लेना अच्छे से। तो अब मैं इसको करना कैसे यार, करना कैसे है उसकी बात करते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और आप ध्यान दें।